चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे प्रदेशों के सिर्फ नाम नहीं बदले। सोनम वांगचुक ने जो कहा अभी, उस पर सरकारी मीडिया ने, निकटधारी मीडिया ने प्रतिबंध लगा दिए। और वो क्या प्रतिबंध थे, उस सच आप तक नहीं पहुंचाया कि 4000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का चीन ले चुका है। और जो अक्षय कपूर जी के साथ मैं आपसे बार बार कहता रहा, कोई मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर साहब को नहीं बताया, वो खंडन पे लगे रहे। हमारे लद्दाख के एसपी ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर अपने चेकिंग पॉइंट जो पोस्ट होते हैं खोते चले जा रहे हैं, पर आपने भरोसा नहीं किया। डोकलाम विवाद में भूटान चीन को घसीट ले आया, पर आपने भरोसा नहीं किया। एक नेता और एक पार्टी के चक्कर में आपने अपने भूमि का इतना बड़ा भाग खो दिया है कि इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा। जिस तरह नेहरू और उस समय की जनता को माफ नहीं करता, उस तरह आपको माफ नहीं करेगा। आप नेहरू जी के बड़े प्रशंसक थे, रामधारी सिंह दिनकर। नेहरू जी ने उनको राज्यसभा भेजा, आपको मोदी ने राज्यसभा नहीं भेजा, ना आप उतने बड़े प्रशंसक हो। और रामधारी सिंह दिनकर इस्तीफा देकर निकले चीनी युद्ध के बाद, और परशुराम की प्रतीक्षा जो उन्होंने लिखी, नेहरू को की धज्जियां उड़ा दी। ये होता है कवि, ये होता है साहित्यकार, ये होता है पत्रकार। लेकिन आपने आंख पर पट्टी बांध रखी है कि आपका नेता यदि देश भी बेच देगा तो आपको लगेगा अच्छी बात है, क्या हुआ, ब्रिटेन की गुलामी में जी लेते हैं, क्या हुआ, पाकिस्तान की गुलामी में जी लेते हैं। तो आपका देश बेचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। चीन बहुत बड़े हिस्से को हड़प चुका है। नेहरू के बाद, नेहरू से भी ज्यादा भूखंड चीन ने जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया है, उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और चीन ने जो तिब्बत पर हमला किया, उसको जो मान्यता दिया, वो मान्यता जानते हैं आपको किसने दिया? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया। नेहरू की सरकार चीन की जो चापलूसी करती रहती थी, 52-62 में युद्ध हुआ, तिब्बत पर उसके अधिकार को खत्म किया और बाद में दिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। लेकिन आप तो पार्टी के गुलाम हैं, देश के गुलाम तो हो नहीं सकते। देश जो भारत राष्ट्र है उसकी श्रद्धा हो तो बात बने, पर चीन हमारा हिस्सा पर लेता चला जा रहा है, म्यांमार हमारा हिस्सा लेता चला जा रहा है, बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा दे दिया। आज वो कच्ची थिपू का बात कर रहे थे तमिलनाडु में, ये खुद बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन ज्यादा दे दिया। लेकिन क्या है कि याद रखिएगा, सिर्फ नेता का ही इतिहास नहीं होता, उस समय की जनता का भी इतिहास होता है। क्लाइव लाइट ने लिखा है कि जब वो युद्ध जीत कर गया तो जनता ने ताली बजाई। यदि जनता एक एक हाथ में पत्थर उठा लेती तो हम यानी कंपनी राज स्थापित नहीं हो पाता। उस समय की जनता का भी इतिहास लिखा गया कि वो विदेशियों की गुलामी का जंजीर पहनने के लिए कितनी उतावली थी। इसलिए इस जनता का भी इतिहास लिखा जाएगा।